नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं प्रियंका। पहले मुख्य समाचार। देश भर में एक दिन में 1,09,00,000 से अधिक कोविड टीके लगाने का दूसरी बार बना रिकॉर्ड। राज्य में कोविड टीकाकरण की रफ्तार तेज, 1,81,000 से अधिक टीके लगाए गए। जेबीवीएनएल ने 129 करोड़ रुपए की बकाया राशि के भुगतान को लेकर 9 घंटों के लिए काटी एचईसी की बिजली। आज उद्योग सचिव और ऊर्जा सचिव से होगी इस मुद्दे पर बैठक। आजादी का अमृत महोत्सव की श्रृंखला में केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय आज से मना रहा पोषण माह। पूरे महीने पोषण के अलग अलग विषयों पर होगी साप्ताहिक गतिविधियां। और प्रो कबड्डी लीग में पहली बार झारखंड के खिलाड़ी सौरव कुमार का हुआ चयन। पुनेरी पलटन की टीम ने 6 लाख रुपए बेस प्राइज में सौरव को खरीदा। और समाचारों से पहले एक जरूरी संदेश। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। हमारे युवा श्रोताओं से अपील है कि वे कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित और सहयोग करें। कोरोना महामारी के प्रति आप कोई भी लापरवाही न बरतें, क्योंकि कोरोना अब भी हमारे लिए बड़ा खतरा बना हुआ है। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही हैं। इनके नंबर हैं 011-2397-8046 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। भारत में पिछले 24 घंटों में 1 करोड़ से अधिक टीके लगाने का रिकॉर्ड दूसरी बार बना। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि एक ही दिन में कल शाम 6 बजे तक 1,09,00,000 से अधिक टीके लगाए गए। उन्होंने कोविड वैक्सीन की 50 करोड़ पहली डोज देने के लिए कोविड योद्धाओं और नागरिकों को बधाई दी है। देश भर में कल 65 करोड़ से अधिक टीके लगाकर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की गई है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार राज्य में कोरोना संक्रमित सक्रिय मरीजों की संख्या 130 है। वहीं कल किसी भी व्यक्ति की कोरोना संक्रमण से मौत नहीं हुई। पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में 12 नए संक्रमित मिले और 20 लोग कोरोना मुक्त होकर घरों को वापस लौट गए। कल जामताड़ा से 3, रांची और बोकारो से 2 और देवघर, धनबाद, गोड्डा, सिमडेगा और सरायकेला खरसावां से 1 कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई है। राज्य में स्वस्थ होने की दर 98.48% है। वहीं कोरोना टीकाकरण अभियान के तहत कल 1,81,232 लोगों को कोविड टीके की डोज दी गई। 1,39,310 लोगों ने पहली और 41,922 लोगों को कोरोना टीके की दूसरी डोज दी गई। झारखंड बिजली वितरण निगम जेबीवीएनएल ने रांची स्थित केंद्रीय उपक्रम हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन एचईसी के 129 करोड़ रुपए की बकाया राशि के भुगतान नहीं करने पर कल 9 घंटों के लिए बिजली काट दी थी। जेबीवीएनएल ने 190 केंद्रीय उपक्रमों को बकाया बिजली बिल की राशि के एवज में नोटिस जारी किया है। इस संबंध में सभी केंद्रीय उपक्रम और एजेंसियां आज उद्योग सचिव और ऊर्जा सचिव के साथ बैठक करेंगे। झारखंड विधानसभा का आगामी मॉनसून सत्र 3 सितंबर से शुरू होगा। 3 से 9 सितंबर के दौरान आहूत सत्र में कानून व्यवस्था दुरुस्त रखने, कोविड प्रोटोकॉल और कोरोना जांच सुनिश्चित करने के निर्देश अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने विभागीय अधिकारियों को दिए। सत्र के दौरान कोविड वैक्सीन की दोनों डोज लेने या कोविड निगेटिव रिपोर्ट लेने पर ही परिसर में प्रवेश मिलेगा। विधानसभा अध्यक्ष श्री महतो ने कहा कि इस सत्र में सदन कार्रवाई पेपरलेस होगी और ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी प्रणाली की दिशा में काम जारी है। उन्होंने कहा कि इसे और अधिक व्यापक बनाने के लिए सभी प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। सत्र के दौरान सभी का सहयोग अपेक्षित है। मॉनसून सत्र में राज्य सरकार कई विधेयक पेश कर पारित करने की तैयारी में है। मेडिकल प्रोटेक्शन बिल, नगरपालिका संशोधन विधेयक 2021 समेत कई और महत्वपूर्ण बिल को सदन से पारित कर कानून की शक्ल दी जाएगी। वहीं विपक्ष राज्य सरकार को कई मुद्दों पर घेरने के लिए रणनीति तैयार कर रहा है। 6 सितंबर को मुख्यमंत्री प्रश्नकाल और अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा।
शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आज राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी के 61वें स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। एनसीईआरटी देश के प्रमुख संगठन के रूप में स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट, समान, समावेशी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। इनमें अनुसंधान, पाठ्यक्रम का विकास, ऑनलाइन और ऑफलाइन के लिए प्रशिक्षण सामग्री तैयार करना सम्मिलित है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को तैयार करने में एनसीईआरटी ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। केंद्र सरकार कोविड महामारी के दौरान लोगों की सुविधा के लिए बनाई गई राष्ट्रीय स्तर की हेल्पलाइन नंबर के बारे में लोगों को जागरूक कर रही है। सूचना प्रसारण मंत्रालय अपने विभिन्न विभागों के माध्यम से इन हेल्पलाइन के बारे में जागरूकता बढ़ा रहा है। विभिन्न हेल्पलाइन नंबर इस प्रकार हैं। कोविड संबंधी सवालों के जवाब देने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की हेल्पलाइन है 1075। राज्य हेल्पलाइन नंबर है 104। महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन है 1098। वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की हेल्पलाइन है 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान निमहांस का नंबर है 080461100007। आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और माईगॉव व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर है 9013151515। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो इस वादा करते हैं, चलो इस वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। आजादी का अमृत महोत्सव की श्रृंखला में केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय ने आज से शुरू हो रहे सितंबर महीने के दौरान देश में पोषण माह मनाने का फैसला किया है। त्वरित और गहन पहुंच सुनिश्चित करने के लिए समग्र पोषण कार्यक्रम में सुधार की दिशा में पूरे महीने को साप्ताहिक विषयों में बांटा गया है। मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ मिलकर सितंबर माह में कई गतिविधियां संचालित करने की योजना बनाई है। 1 से 7 सितंबर तक की गतिविधियों के लिए साप्ताहिक विषय है पोषण वाटिका, जिसमें पौधारोपण गतिविधि को पूर्ण किया जाएगा। इसी तरह 8 से 15 सितंबर का विषय है पोषण के लिए योग एवं आयुष, जबकि तीसरे सप्ताह का विषय है अधिक कुपोषण वाले जिलों के आंगनबाड़ी लाभार्थियों के बीच क्षेत्रीय पोषण किट का वितरण। 24 से 30 सितंबर के चौथे सप्ताह का विषय है गंभीर कुपोषित बच्चों की पहचान और पौष्टिक आहार का वितरण। स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के सिलसिले में आजादी का अमृत महोत्सव समारोह के हिस्से के रूप में केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में योग ब्रेक मोबाइल ऐप का शुभारंभ करेंगे। 5 मिनट के इस योग ब्रेक प्रोटोकॉल में उपयोगी योगासन शामिल किए गए हैं, जो कार्यस्थल पर तनाव से मुक्ति दिलाने, ताजगी महसूस करने और कार्य पर फिर से ध्यान केंद्रित करने में मदद करेंगे। योग ब्रेक की धारणा विश्व भर में व्यवसायियों के लिए कारगर सिद्ध हुई है। देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत
प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रांची द्वारा स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर 18 अगस्त से साप्ताहिक अमृत महोत्सव क्विज का शुभारंभ किया गया है। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले प्रथम 10 प्रतिभागियों में से लकी ड्रॉ द्वारा चुना हुआ एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहें आकाशवाणी रांची का प्रसारण। मौजूदा वित्त वर्ष की अप्रैल से जून की पहली तिमाही में देश का सकल घरेलू उत्पाद 20.1% के उछाल में रहा है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा कल जारी आंकड़ों के अनुसार सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में वृद्धि के ये अब तक के उच्चतम तिमाही आंकड़े हैं। पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में ये आंकड़ा 26,95,000 करोड़ रुपए था। जीडीपी में ये उच्च वृद्धि कोविड-19 को नियंत्रण में लाने के लिए लगाए गए लॉकडाउन के बाद अर्थव्यवस्था के खुलने के बीच आई। खूंटी जिले में नशा मुक्त भारत अभियान के तहत विशेष जागरूकता अभियान की शुरुआत की गई। जिला मुख्यालय एवं सभी प्रखंडों के प्रमुख स्थानों, हाट बाजार सहित अन्य सार्वजनिक स्थानों पर नशा मुक्ति के संबंध में प्रचार प्रसार किया गया। विस्तृत जानकारी के साथ हमारी खूंटी संवाददाता। मुक्त भारत अभियान के तहत खूंटी जिला में विशेष अभियान की शुरुआत की गई। जागरूकता रथ के द्वारा जिला मुख्यालय एवं सभी प्रखंडों के प्रमुख स्थानों, हाट बाजार सहित अन्य सार्वजनिक स्थानों पर नशा मुक्ति के संबंध में प्रचार प्रसार किया जाएगा। इस माध्यम से जिला मुख्यालय सहित जिले के सभी प्रखंडों का भ्रमण कर आम लोगों को नशा मुक्त भारत के प्रति जागरूक किया जाएगा। जिले के उपायुक्त ने बताया कि नशा समाज के लिए अभिशाप है। नशा सिर्फ वर्तमान परिवेश में युवा पीढ़ी को नशा से बचना नितांत आवश्यक है। ग्रामीणों को नशा से होने वाली बीमारी एवं इससे होने वाले दुष्प्रभाव के बारे में जानकारी मिल सके एवं घर परिवार एवं समाज को बचाया जा सके। नशा मुक्ति अभियान में विशेष रूप से तेजस्विनी परियोजना से जुड़े युवाओं को नशा मुक्ति के लिए जागरूकता अभियान चलाने की जिम्मेवारी दी गई है। पूरे देश में 272 जिलों को चिन्हित कर नशा मुक्ति अभियान चलाया जा रहा है। ज्योत्सना शीला, आकाशवाणी समाचार, खूंटी। प्रो कबड्डी लीग में पहली बार झारखंड के खिलाड़ी सौरभ कुमार का चयन हुआ है। सौरभ बोकारो के रहने वाले हैं और उन्हें 6 लाख रुपए के करार के साथ ऑक्शन में पुनेरी पलटन की टीम ने खरीदा है। सौरभ 2002 से कबड्डी प्रतियोगिताओं में राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर चुके हैं। और अब संक्षिप्त खबरें। गोड्डा जिले के बोआरीजोर प्रखंड में विधायक लोबिन हेम्ब्रम और जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने सैकड़ों ग्रामीणों को पेंशन स्वीकृति प्रमाण पत्र एवं ग्रीन कार्ड वितरण किया। मौके पर विधायक ने आश्वासन दिया कि प्रखंड के हर गरीब व्यक्ति को राशन और पेंशन की अर्हता रखने वाले व्यक्ति को पेंशन दिया जाएगा। सरायकेला खरसावां जिले के राजनगर प्रखंड में एनआरएलएम के तहत स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को डीजी पे ट्रांसफर के लिए फिंगरप्रिंट मॉर्फो डिवाइस का वितरण किया गया। जिले के विभिन्न प्रखंडों में स्वयं सहायता समूह की महिलाएं घर घर जाकर डिजिटल पेमेंट का कार्य करेंगी। बैंक खाते में आधार नंबर लिंक रहने से आसानी से लेन देन का कार्य करेंगी। और आइए अब सुनते हैं अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित होने वाले लगभग सभी अखबारों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा नक्सल क्षेत्र के युवाओं को सहाय योजना के तहत खेलों से जोड़ने की नई पहल को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। प्रभात खबर ने झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड द्वारा एचईसी की बकाया राशि के बदले बिजली काटने की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है। हिंदुस्तान ने सीसीएल की पहली महिला माइनिंग इंजीनियर की खबर को पहली सुर्खी बनाया है। दैनिक भास्कर ने झारखंड में कोरोना टीका उत्सव और बोकारो जिले में टीका लगवाने के लिए उमड़ी भीड़ को पहले पन्ने पर लिया है। दैनिक जागरण ने मानसून सत्र के दौरान कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लेने वालों को ही मिलेगा प्रवेश की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। वहीं रांची एक्सप्रेस ने मानव तस्करी की शिकार झारखंड की 2 युवतियों एवं 8 बच्चों को दिल्ली से मुक्त कराने की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है। अंग्रेजी दैनिक द टाइम्स ऑफ इंडिया ने जैक बोर्ड की मैट्रिक और इंटर परीक्षा के लिए प्रखंड स्तर पर परीक्षा केंद्र बनाने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। और हिंदुस्तान टाइम्स ने भारत की जीडीपी में 20% से अधिक की उछाल की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है।
और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश भर में एक दिन में 1 करोड़ 9 लाख से अधिक कोविड टीके लगाने का दूसरी बार बना रिकॉर्ड। राज्य में कोविड टीकाकरण की रफ्तार तेज, 1,81,000 से अधिक टीके लगाए गए। जेबीवीएनएल ने 129 करोड़ रुपए की बकाया राशि के भुगतान को लेकर 9 घंटों के लिए काटी एचईसी की बिजली। आज उद्योग सचिव और ऊर्जा सचिव से होगी इस मुद्दे पर बैठक। आजादी का अमृत महोत्सव की श्रृंखला में केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय आज से मना रहा पोषण माह। पूरे महीने पोषण के अलग अलग विषयों पर होगी साप्ताहिक गतिविधियां। और प्रो कबड्डी लीग में पहली बार झारखंड के खिलाड़ी सौरव कुमार का हुआ चयन। पुनेरी पलटन की टीम ने 6 लाख रुपए बेस प्राइज में सौरव को खरीदा। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।